हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जिसका नाम है एमजी ट्यूशन क्लास में। आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 3.2 का दूसरा क्वेश्चन, जो कि है प्रश्न को जो कि है आपका प्रश्न नंबर 1 का 2। जैसे देखिए, इसमें प्रश्न नंबर 1 लिखा है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण को इग्नू को बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो उसी के अंतर्गत दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। तो इसमें दे रखा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। आप लोगों को दिख रहा है 46 रुपये है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो हम समय ना बर्बाद करते हुए और अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि अभी तक आप लोग जब आ ही चुके हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर देख कर जाएं, जिससे आप लोगों को ये सवाल समझने में कठिनाई ना हो। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। देखिए, इसमें कुल मूल्य दे रखा है ना, कुल मूल्य 50 रुपये। तो हमें एक पेन का निकालना है, तो हम लिखेंगे माना माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर एक्स। एक पेंसिल का मूल्य एक्स। इसी प्रकार एक कलम का मूल्य बराबर वाई। ये तो हमने मान लिया, परंतु इसमें क्या दे रखा है? 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। तो सबसे पहले यहाँ पे समीकरण जब बनेगी हमारी, तो क्या होगा? 5, भाई एक्स है तो देखिए, सबसे पहले पेंसिल मान लेते हैं। तो पेंसिल एक्स और प्लस वाई बराबर कितनी है? टोटल मूल्य कितना है? 50 रुपये। तो यहाँ पे 5 पेंसिल एक्स का मान है 5, तो और 7 है। ठीक। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब इसी प्रकार से समीकरण नंबर हम 2 बनाएंगे। तो 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, तो 7x+5y बराबर 50। वो 46 रुपये है ना इसका, तो 46। ये समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है? समीकरण 1 क्या लिखेंगे? ये समीकरण, यहाँ से समीकरण 1 से समीकरण 1 से y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखेंगे। y बराबर 0 रखने पर चलिए हल करते हैं। तो समीकरण 1 क्या है हमारी? 5x+7y। y के स्थान पे 0, तो 7 × 0 बराबर 50। जब 7 गुणे भी, देखिए 5x, अब इनकी गुणा होगी तो ये 0 हो जाएगा, +0 बराबर 50। क्या करेंगे? 5x बराबर 50, इसको काट देंगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा 10। बिंदु a बराबर x पर 10, y पर 0। अब इसी प्रकार से हम दूसरा देखेंगे। इसी प्रकार से इसी का दूसरा। अब x बराबर, अब x बराबर में ऐसा क्या मान रखें जिससे हमारा बटे में ना आए और भिन्न में नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? x बराबर सबसे पहले 0 रख कर देखते हैं। 0 रख कर देखेंगे तो x बराबर, तो 5x, x के स्थान पे 0 बराबर 7, y बराबर 50। तो ये 0, 7 बचे, 50 तो कट नहीं रहा। तो अब हम क्या करेंगे? x बराबर यहाँ पे रखेंगे 3, क्योंकि 2 से भी नहीं कटेगा। 5 दूनी 10, 2 से भी नहीं कटेगा, तो 3 रखेंगे x बराबर। तो 5 × 3, फिर +7y बराबर 50। अब क्या करेंगे? 5×3 = 15 प्लस 7y बराबर 50। अब क्या करेंगे? अभी इसको जो 15 है इसको उधर ले जाएंगे, प्लस का उधर जाकर माइनस। तो यहाँ पे 7y बराबर 50 माइनस 15, तो यहाँ पे 7y बराबर 35।
7 एकम से 7 पचे 35, तो y बराबर यहाँ पे आ जाएगा आंसर हमारा 5। तो लिखेंगे बिंदु बिंदु v बराबर बिंदु v बराबर x पर 3 और y पर 5। ये बिंदु किस लिए निकालते हैं, क्योंकि इसमें आपको कह रखा है कि ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो किसी ग्राफ को बनाने के लिए हमें 4 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, तो हम 2 समीकरण से 4 बिंदु निकालें। यहाँ पे अब आएगा हमारा समीकरण 2 से, समीकरण 2 समीकरण 2 से y बराबर, अब देखिए समीकरण 2 में भी हमें चेक करना पड़ेगा y बराबर। यदि y बराबर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो 5, ये तो डिवाइड नहीं होगा, तो क्या होगा हमारे y बराबर हम रखेंगे, देखते हैं 1 रखकर, तो 5 के पास 5 इधर जाएगा डिवाइड, माइनस, तो 41, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे रखते हैं 5, y बराबर 5 रखते हैं, 25 माइनस 5 रखेंगे, y बराबर 5, तो y बराबर 5 रखेंगे तो 7x प्लस 5 इंटू 5 बराबर 46। क्या करेंगे, 7x प्लस 25 बराबर 46। अब 25 को इधर ले जाएंगे, प्लस का उधर जाकर माइनस का, 7x बराबर 46 माइनस 25। इसको इधर सॉल्व कर देते हैं, तो 7x बराबर 21 और 7 एकम 7 7 का 21, तो x बराबर 3। यहाँ पर बिंदु C बराबर, यहाँ पे x पर आया है 3 और y पर 5। इसी प्रकार से हम अब x बराबर 8 रखने पर यहाँ पे भी लिख लेंगे रखने पर। देखिए x बराबर 8 रखेंगे तो x, तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 2 से, हमारा है समीकरण 2, 7 गुणे 8 प्लस 5y बराबर 46। 8 7 56, क्या यहाँ पे 56 आ जाएगा, और प्लस 5y बराबर यहाँ पे 46। इसको उधर भेजेंगे तो हमारे पास 5y बराबर, अभी 5y नहीं, तो 5y बराबर 46 माइनस 56, तो y बराबर 5y बराबर माइनस के 10, और 5 के 5 5 दूनी 10, तो y बराबर यहाँ से आया माइनस के 10। बिंदु D बराबर, यहाँ से बिंदु D बराबर यहाँ से आया है x पर 8, y पर माइनस के 2। देखिए ये चारों बिंदु बन गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए हम आपको स्क्रीन पे ग्राफ इसका लगा देंगे, और वहां से आप इनके आंसर, इसके जो पेन का मोल और उसका जो ग्राफ के अनुसार कटान बिंदु होगा, उसी के अनुसार इनके दोनों के मूल्य हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, और ग्राफ को अच्छी तरीके से समझें।